तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्रहमान अल्लमल कुरान, पहले एब्सोल्यूट ट्रुथ बनाया अर्रहमान, अल्लमल कुरान, फिर कुरान सिखाया, यानी वो एब्सोल्यूट ट्रुथ सिखाया, पूरी कायनात को सिखाया, एक एक ज़र्रे ज़र्रे को सिखाया। फिर खलक़ल इंसान, फिर उस इंसान की तख्लीक हुई कि जो ऑडिट करेगा इस पूरे कायनात का, इस पूरे यूनिवर्स का, और इस पूरे यूनिवर्स के इस एब्सोल्यूट ट्रुथ का हक़ अदा करेगा। अल्लमहुल बयान, बयान की ताकत दी उसको। ये सब जो चीज़ें हैं ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, ये सब जो तख्लीक हैं ये उस हायर डायमेंशन के अंदर तख्लीक पा रही हैं, यानी उस हायर डायमेंशन के अंदर खल्क हो रही हैं, जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इंसान से मिसाक ली, यानी अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवाह हो गया या आलम ग़ैब हो गया, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है इंसान इसके पीछे भाग रहा है, ये असल सच्चाई है जिसकी इंसान धीरे धीरे करके उसकी करीब जा रहा है। उसके बाद असल में तो इंसान जो है वो इंसानी जिस्म नहीं है, जिस इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की वो इंसानी रूह है। वो इंसान तो इस कायनात का ही नहीं, वो इंसान तो हायर डायमेंशन की मखलूक है। तो इसीलिए जो चीज़ हायर है, प्रेसिडेंस जिसका ज़्यादा है चेन ऑफ क्रिएशन के अंदर, ऑडिट करने की ताकत भी उसी के पास है। यहाँ तक कि फ़रिश्तों तक को इंसानों के नीचे रखा गया है, हालांकि फ़रिश्ते हायर डायमेंशन की मखलूक हैं। तो हम कैसे ये मान लें कि इंसान इस ज़मीन पर रहने वाली मखलूक को कहते हैं? ये तो इंसान का टेस्ट है, जो उसे ये बॉडी दी गई और इस बॉडी के अंदर उसे एक कैद की तरह रखा जा रहा है, जहाँ पे उसे अपने जौहर दिखाने हैं। यानी एक तरीके से मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो इंडियन ऑडियंस या फिर जो भी टीनेज ऑडियंस हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकती है। आप सब ने नॉर्स मिथोलॉजी तो पढ़ी होगी, और जिसने नहीं पढ़ी उसने मार्वल की थॉर मूवी देखी ज़रूर होगी। थॉर मूवी, अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो थॉर एसगार्ड का एक गॉड होता है, एक नॉर्स गॉड होता है, लेकिन थॉर को अर्थ पे भेज दिया जाता है उसकी सारी पावर्स उससे छीन कर। लेकिन उस पॉइंट पे हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि थॉर अर्थ पे रहने वाले बाकी इंसानों की तरह ही है, जबकि थॉर भी इंसान जैसा दिखता है, थॉर भी इंसान जैसा ही हर एक अमल करता है, लेकिन असल में हम थॉर को इंसान नहीं कहते, क्योंकि थॉर एसगार्ड का गॉड होता है और वो एसगार्ड में रहता है, वो एक हायर डायमेंशन में रहता है, लेकिन क्योंकि उसकी सारी पावर उसे छीन ली जाती हैं तो उसको अर्थ पे एक टेस्ट के तौर पे भेजा जाता है। यही सेम चीज़ इंसान के साथ है, लेकिन इंसान से उसकी पावर छीनी नहीं गई, बस इंसान से उसकी पावर लिमिट कर दी गई है इस आलम के अंदर, क्योंकि ये आलम जो है ये आलम ऑफ सेक्रीफाइस है। यहाँ पे आपसे सेक्रीफाइसेस मांगे जाते हैं, और जैसे जैसे आप सेक्रीफाइसेस हासिल करते जाते हैं इस आलम के अंदर, आपकी रूह जो है वो आज़ादी की और तरफ बढ़ती जाती है, यानी आज़ादी की तरफ बढ़ती जाती है, वो ऊपर की तरफ होती जाती है, वो अपने डायमेंशन जहाँ से वो आई थी वो उस डायमेंशन की तरफ जाती है। और जैसे ही मौत आपको आती है तो आपका टेस्ट ओवर हो जाता है और आपकी रूह इस जिस्म को छोड़कर उस हायर डायमेंशन पे चली जाती है। रूह दुनिया में क्या करने आई है? अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी रूह उस एब्सोल्यूट ट्रुथ की तस्बीह बयान करने आई है ताकि उसका हक़ अदा हो सके, क्योंकि आलम अरवाह पे सूरह आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 174 इंसान मिसाक करता है, यानी इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक गवाही देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि हाँ अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूँ। अल्लाह कहता है इंसानों से अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? हम कहते हैं हाँ अल्लाह हम तुझे अपना रब मानते हैं और तेरी वहदानियत की गवाही देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर ये ना कहना रोज़े महशर में कि तुम्हारे पास मेरा मैसेज पहुँचा नहीं था। ये मैसेज कहाँ पे हो रहा है? ये पूरा कलाम डायलॉग कहाँ पे हो रहा है? आलम अरवाह में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर हम उस ही आलम अरवाह में किए गए पैगाम की एक वो देने आए हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन करने आए हैं, उस मैनिफेस्टेशन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। यहीं से शुरू होती है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सूरह साद आयत 71 to 72 मेंशन व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स इंडीड आई एम क्रिएटिंग ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्ले, मैं एक इंसान की पैदाइश कर रहा हूँ मिट्टी से। सो व्हेन आई हैव प्रोपोर्शन हिम एंड ब्रेथ इनटू हिम माई स्पिरिट देन फॉल डाउन टू हिम इन प्रोस्ट्रेशन, और जैसे ही मैं उसको प्रोपोर्शन करूँ और उसमें अपनी रूह फूकूँ तो तुम उसको सजदा करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायलॉग कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की तख्लीक होने जा रही है, क्योंकि कायनात की तख्लीक अब हो चुकी है। अब इंसान
की तख्लीक होगी, यानी इंसान की बॉडी की तख्लीक होने वाली है और इंसान की रूह को उसकी बॉडी से जोड़ा जाने वाला है, यानी उस इम्पॉर्टेंट टेस्ट की तैयारी अब होने वाली है जिस टेस्ट के लिए इंसान की पैदाइश हुई थी, जिस हक अदा करने, जिससे कायनात का पूरा हक अदा होना था, अब उस इंसान की पैदाइश होने वाली है। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 12 to 14। And certainly we create man from an extract of clay, then we place him as a sperm drop in a firming lodging। यानी पहले हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उसे प्लेस किया एक स्पर्म ड्रॉप की तरह ताकि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैदा हो सके। देन वी मेड हिम स्पर्म ड्रॉप इनटू अ क्लिंगिंग क्लॉट, और फिर हमने उसको एक नुत्फे से एक क्लिंगिंग क्लॉट यानी अलग बनाया। एंड वी मेड द क्लॉट इनटू अ लंप ऑफ फ्लैश, और फिर हमने उसको एक मोकदह बनाया, यानी उसको एक फ्लैश बनाया, एक लंप बनाया। एंड वी मेड फ्रॉम द लंप द बोन्स एंड वी कवर्ड द बोन्स विद फ्लैश एंड वी डेवलप हिम इनटू अनदर क्रिएशन। Then we develop him into another creation. So blessed is Allah with the best of creator। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही वाज़ेह तौर पे बयान कर दी कि इंसान की बॉडी की बायोलॉजिकली पैदाइश कैसे हो रही है, कि कैसे वो नुत्फ़े से अलग और अलग से मुदगा और मुदगा से फिर एक बॉडी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कह रहे हैं कि फिर हमने उसको डेवलप किया एक दूसरी क्रिएशन के अंदर, यानी उसके अंदर हमने रूह फूकी ताकि वो एक डिफरेंट टास्क के लिए प्रिपेयर हो जाए। यानी जहाँ वो बायोलॉजिकली प्रिपेयर था वहाँ बायोलॉजी के साथ एक स्पिरिचुअलिटी भी उसके अंदर एंटर हो गई है। अब यहाँ से उसका असल मकसद उसके लिए शुरू हो चुका है, तो अब वो अपने इस काम के लिए तैयार हो चुका है। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बयान कर रहे हैं। तो ये वो पहला हिस्सा था जहाँ पे हमने ये जाना कि कैसे कुरान इंसान की तख्लीक से पहले पूरी कायनात की तख्लीक को बयान कर रहा है, फिर इंसान को एज अ स्पेशल क्रिएशन इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो पूरी कायनात का ऑडिट कर सके और इस कायनात का हक अदा कर सके, ताकि इसके खालिक की हम्द बयान करे, और खालिक की हम्द बयान करे तो उसका हक अदा हो, क्योंकि खालिक ने उसको पैदा करके उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। यानी इस पूरी चेन ऑफ क्रिएशन का हक अदा हो सके, और जब इन सब का हक अदा होगा तो उस खालिक मुरब्बी का जिसने हर चीज़ को पैदा किया उसका हक अदा होगा। यहाँ से अब हम एक दूसरे फेज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये काफ़ी मैथमेटिकल फेज़ है क्योंकि इसके अंदर रा हा मीम और चेन ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम बात करेंगे एक डिफरेंट एंगल के साथ। हालांकि ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस चीज़ को देखने की, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि ये एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन है, इसकी और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी मौजूद हैं जो कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती हैं इसीलिए मैं इस एक इंटरप्रिटेशन को आज आपके सामने डिटेल में रखना चाहूँगा, और अगर ये आज की वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकी तो इंशाअल्लाह हम इसको अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे।